और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम सिर्फ कूटनीति की जमीन पर हुआ है, लेकिन इस कूटनीति में टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान का प्रस्ताव संघर्ष टकराव बढ़ा रहा है। पहले ट्रंप प्रस्ताव देते हैं, फिर ईरान जवाबी प्रस्ताव सौंपता है, लेकिन इस कूटनीतिक रसाकशी से ईरान आजिज आ गया है और फैसला भी कर लिया कि अब या तो संपूर्ण शांति होगी या फिर महायुद्ध की शुरुआत, जिसके लिए ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम भी दे दिया है। आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे, जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। इतिहास में पहली बार यूएस को मिली डेडलाइन। ना तो कोई समय गुजारना है, ना ही 2 महीने का विराम चाहिए। अगर जंग खत्म करनी है तो 30 दिन के अंदर फैसला करो। तो क्या ट्रंप ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकेंगे या फिर 30 दिन बाद महायुद्ध की आग खाड़ी को झुलसाएगी? दरअसल अमेरिका ने ईरान को 9 सूत्री शांति प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव में 2 महीने के युद्ध विराम की मोहलत दी गई थी ताकि बातचीत का माहौल बने, युद्ध विराम की दिशा में बढ़ा जा सके। युद्ध विराम के लिए अल्प विराम की जरूरत नहीं, 30 दिन के अंदर सभी मुद्दों को सुलझाया जाए और युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुम शहर में, ईरान से 140 किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जो हार्ट कहा जा सकता है, दिल कहा जा सकता है ईरानी रेवोल्यूशन का। और यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ बड़ा हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल द्वारा। ये जो जगह है, यहाँ पर मिसाइल से हमला किया गया और देखिए किस तरह का नुकसान उस हमले की वजह से हुआ। ये जो पूरी इमारत है, जो पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी तरह से पैनकेक कर गई, यानी नीचे की तरफ चली गई, उसकी नींव तक पूरी तरह से खत्म हो। भविष्य में ईरान पर कोई हमला न करने की लिखित गारंटी, ईरान की सीमाओं से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी, हॉर्मुज से नौसैनिक नाकाबंदी का अंत, ईरान की सीज अरबों की संपत्ति की वापसी, युद्ध में हुए नुकसान का भारी हर्जाना, लेबनान समेत सभी फ्रंट पर जंग का अंत और हॉर्मुज में ईरान का नया मैनेजमेंट मैकेनिज्म। उन्होंने विदेशी राजदूतों की बैठक में साफ कह दिया कि गेंद अब अमेरिका के पाले में। अब कूटनीति या महाविनाश में से विकल्प अमेरिका को चुनना है। तो कूटनीतिक टकराव के बीच जंगी तैयारी भी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने ओमान के सैन्य अड्डे में, यूएई के बेस पर, कतर के एयर बेस पर, बहरीन में 5वें बेड़े के मुख्यालय पर, कुवैत के एयर बेस और सैन्य बेस पर और यहां तक कि इराक के इरबिल वाले सैन्य अड्डे पर प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की तैनाती कर दी है। हालांकि दावा है कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, जो बताता है कि तैयारी हॉर्मुज और सीमावर्ती क्षेत्र के लिए की गई है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की है, जो अमेरिकी मिसाइलों की जद के बाहर 500 किलोमीटर दूर सिस्तान, करमेन, फार्स, चहार महल, मरकजी, हमदान, जंजान और तबरीज में की गई है। और दावा है कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक है, यानी अमेरिकी अड्डे पूरी तरह से इन मिसाइलों की जद में। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और कहा है कि वो अमेरिका की निंदा करें। उनका ये जरूर कहना है, ये जो मुझे उनका पक्ष समझ में आता है, वो ये कि हम जो आईएईए के स्टैंडर्ड है, हम दुनिया को ये जरूर संदेश देना चाहेंगे कि हमारे पास इतना ही यूरेनियम हो जिससे हम एटम बम ना बना सके। तो हम उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेंगे। हम ये हमारा दुनिया से भी वादा है और ये हमारी नीति भी है, पॉलिसी भी है। लेकिन उसे हम कम कर दें अमेरिका के कहने पर या उसके बारे में विचार करें, वो हम नहीं करेंगे, वो हमारा अधिकार है। सच है कि ईरान सिर्फ कूटनीतिक वार्ता नहीं कर रहा है, बल्कि जमीन पर बारूद भी बिछा रहा है। जंग के हालात भांपते हुए 500 आईसीबीएम की तैनाती कर दी और संभवतः टारगेट भी फिक्स किए जा चुके हैं। इसके अलावा सैनिकों का डिप्लॉयमेंट भी सीमाओं पर कर दिया गया है।